हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस कमेंट में मेरे एक व्यूअर ने मुझसे बोला मैम मेरा एग्जाम है, प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, इवन अगर आप गेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस वगैरह में आपसे 5 to 7 मार्क्स का इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अकरमैन क्या फंक्शन है। ये है एक आपका ऐसा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट्स में क्या लेता है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और दोनों आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, एंड प्रोड्यूसेस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज इट्स रिजल्ट्स। ठीक है, इसका इनपुट भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे दो, और इस ये आउटपुट जो जनरेट करेगा वो भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। राइट, सेकंड पॉइंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, ये अकरमैन फंक्शन क्या होता है, टोटल फंक्शन होता है। अब टोटल फंक्शंस क्या होते हैं, हमने एक प्रिमिटिव फंक्शंस वाली मैंने आपसे के साथ वीडियो शेयर की थी, उसमें बताया था टोटल फंक्शंस आपके वो फंक्शन होते हैं जो हर ये वाले फंक्शंस आपके हर एक वैलिड इनपुट के लिए टर्मिनेट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, टर्मिनेट होंगे और एक आउटपुट वैल्यू, एक आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं थ्योरी के लिए। बाकी अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इस फंक्शंस की क्या कंडीशंस है वो यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। बहुत सिंपल है, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन इस पे देगा तो वो भी हम अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे, और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि अगर मान लो जल्दी में हो या फिर आंसर मैच नहीं करे, आंसर पे डाउट है, तो आप वो ट्रिक यूज करके एट द एंड अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी n+1। अगर आपका जो ये फर्स्ट इंटीजर है वो क्या होगा, 0 अगर होगा तो आपकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी, n+1। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फर्स्ट वाला आपका होगा ग्रेटर देन 0 लेकिन सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट होगा आपका 0, उस केस में आपका क्या होगा, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये आपको पता है कैसे, ये खुद को कॉल कर रहा है ना, तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, यू नो इट वेरी वेल। राइट, देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आपके दोनों ही m और n 0 से ग्रेटर होंगे, 0 से बड़े होंगे, उस केस में आपका क्या फंक्शन होगा, उस केस में आपका होगा आउटपुट ये वाला। ठीक है, तो देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज कीजिए आपका m भी क्या है, 1 है, और n भी क्या है, 1 है। राइट, इसका मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज हमें फंक्शन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a11 सॉल्व कीजिए। राइट, तो देखिए अब आपके पास क्या फर्स्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 है, नहीं है, कोई भी आपका 0 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी फेल हो गई, ये वाली कंडीशन भी फेल हो गई। आपकी कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली, क्योंकि आपके दोनों आर्ग्यूमेंट्स आर व्हाट, ग्रेटर देन 0। राइट, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आउटपुट ये होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a m-1 दैट इज 1, m क्या है यहाँ पे, 1 है ना, ये है m एंड दिस इज n। राइट, तो m है आपका 1, तो 1 - 1 वुड बी 0। राइट, देन अगेन a एंड m, व्हाट इज m, 1। राइट, और फिर n-1 दैट मीन्स 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 0 हो गया। राइट, अब क्या करोगे, पहले आप, अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये वाला फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन है, इसमें से आपका सेकंड वाली वैल्यू, सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, 0 है, तो दैट मीन्स ये वाली, तो यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा, a m-1 मतलब 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि इसे एज इट इज आपने 0 यहाँ कॉपी कर दिया, नहीं, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे दैट मीन्स ये आपका आउटपुट होगा, तो आउटपुट क्या होगा, 1 - 1 और यहाँ पे 1। राइट, क्लियर है, अब आपको ये वाला पहले फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें आपका क्या होगा, 0 कॉमा, अब देखिए आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू m = 0, जैसे ही ये फर्स्ट वाली वैल्यू 0 आ गई तो अब आपका आउटपुट क्या होगा, n+1 दैट मीन्स आपका जो सेकंड वाला यहाँ पे n है ना, ये n है, n+1 दैट मीन्स यहाँ पे आपका 1+1 और 2, तो ये हो गया आपका अब फंक्शन। ठीक है, ये वाला पूरा आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो अगेन आपकी फर्स्ट वाली जो m वाली वैल्यू है वो क्या है, 0 है, तो आउटपुट क्या होगा, n+1, तो दैट मीन्स 2+1, तो इसका आंसर अब क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन में दिया था 1,1 उसका आंसर आपके पास क्या होगा, 3 आंसर होगा। ठीक है, देखा कितना सिंपल था, सिर्फ आपको ये कंडीशंस याद रखनी है और इनका आउटपुट याद रखना है, और उससे आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको और एक एग्जांपल लेके देखना है
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने A11 लिया था, एक अब लेते हैं A1,2, राइट। तो अब देखिए A1,2 कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इन तीनों में से? आपका M और N दोनों क्या है? ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये वाली। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसको दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे A1,2, राइट। ये क्या होगा? AM-1, तो दैट मीन्स क्या है आपका? 0, राइट। यहाँ पे 0, और फिर m को लिखोगे एज इट इज, जो क्या है आपके पास? 1 और n-1, ठीक है। n-1 क्या है? अब 2-1। क्लियर हो रहा है? तो मैं सिर्फ यहाँ से कंडीशन देके वैल्यूज को पुट कर रही हूँ, राइट। तो अब आपके पास, अभी आपने देखा A11 आपने कैलकुलेट किया था, तो आंसर क्या आया था आपका? 3। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो? 0, 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास ये क्या वैल्यू आ गई? 0,3। अगेन आपकी m वाली वैल्यू क्या है? 0 है। तो दैट मीन्स n+1 आंसर होगा 3+1 इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो अब आपका इसका मतलब A1,2 का आंसर क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लो, लेट सपोज यहाँ हम ले लेते हैं A1,3, ठीक है। तो अब A1,3 अगेन आपकी कौन सी वाली कंडीशन है? थर्ड वाली कंडीशन। क्यों? क्योंकि M और N आपके दोनों ग्रेटर है किससे? 0 से ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? M-1, दैट मीन 0, N-1। तो A और यहाँ पे M एज इट इज आएगा, उसके बाद 3-1, दैट मीन्स 2। तो अभी आपने A1,2 सेम वैसे ये देख रहे हो, ये रिकर्सिव इसका नेचर। यहाँ पे आप क्या करोगे? ये A12 की जो की वैल्यू 4 थी वो पुट कर दोगे। तो सिंपल यहाँ पे आपने क्या रखा? A0,4। अब अगेन 0,4 मतलब M वाली फर्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या है आपके पास? 0। तो दैट मीन्स आपकी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी और आपका आउटपुट क्या होगा? n+1। इसका मतलब इसका आउटपुट होगा 5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे A1,3 का आउटपुट क्या हो गया? 5, राइट। तो अब एक चीज हम देखते हैं, देखो A11 का आउटपुट क्या है? 3 है। A12 का आउटपुट क्या है? 4 है। A13 का आउटपुट क्या है? 5 है। आप देख पा रहे हो इसमें आउटपुट में किस तरीके से ग्रोथ भी किस पावर से हो रही है। ये रिकर्जन की पावर आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से रिकर्जन की वजह से आपका आउटपुट भी ग्रो करता जा रहा है, राइट। तो अब हम इसमें एक पैटर्न देखते हैं, एक ट्रिक जो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में। देखिए अब हमने देख लिया 3, 4, 5 आंसर है किस किस का, ठीक है। तो अभी आपने देखा आपके पास क्या पैटर्न आ रहा है। आपके पास पैटर्न आ रहा है A1,1 का आउटपुट आपको क्या मिला? 3 मिला, ठीक है। आपको 1,2 का आउटपुट क्या मिला? 4 मिला। और आपको A1,3 का आउटपुट क्या मिला? 5 मिला, राइट। तो अगर अब हम, मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रिक डिस्कस करेंगे, तो अगर हम इसको एक ट्रिक के थ्रू देखें तो आपके पास यहाँ पे देखो, आप जो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट है मतलब M, राइट, M को मल्टीप्लाई करोगे किससे? M इंटू आपका जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है दैट मीन्स N है, उसमें 1 ऐड कर दोगे। क्या मैं कहना चाहती हूँ? देखिए M को मतलब आपका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इसको मल्टीप्लाई, ये सिर्फ आपका चेक करने के लिए, या तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको एंड में अपना आंसर चेक करना हो या फिर अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है तो आप इसके थ्रू वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसमें +1 कर दो, ठीक है। और ये जो फाइनल आंसर आएगा इसमें एंड में क्या कर दीजिए आप? इसमें एंड में 1 प्लस कर दीजिए। देखो अब करके देखते हैं कि ऐसे करने से आपको 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो M यहाँ पे क्या है? ये है आपका M और ये है N। तो M इंटू मतलब 1 इंटू नेक्स्ट आपका क्या है? 1। इसमें क्या करना है हमें? N प्लस दिस इज 1, N+1, ठीक है। तो 1 इंटू 2, ये आपका जो भी आया +1, तो दैट मीन्स 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 आउटपुट है, राइट। अब इस वाले में यही फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। M इंटू मतलब 1 इंटू नेक्स्ट वाला जो आपका n है आर्ग्यूमेंट, इसमें +1 कर दो, तो मतलब 2 + 1, तो क्या होगा आपका? 3, राइट। प्लस एंड में आपको जो भी रिजल्ट आएगा ये इसमें क्या करना है? 1 ऐड करना है। तो इसका मतलब आपका 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली M इंटू मतलब 1 इंटू इसमें n में क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। 1 इंटू 4 और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें फाइनली 1 ऐड करना है, तो ये क्या आएगा? 3। तो अब देखा आपने इस वाले फॉर्मूले के थ्रू आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पे आपका ये अगर M है फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट और सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट इज N, तो आप इसको इस तरीके से भी कि फर्स्ट M इंटू जो भी आपका N है आर्ग्यूमेंट उसमें 1 को ऐड करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो और फिर जो भी आपका आउटपुट आएगा इन दोनों का उसमें फाइनली 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये था आपका अकरमैन फंक्शन और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल A22 कैलकुलेट कीजिए, A24 कैलकुलेट कीजिए,
उसमें कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? करेक्ट है इतना? चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगर आपका किसी और क्वेश्चन में डाउट है या कुछ नहीं समझ आ रहा है और आपको कोई एग्ज़ाम है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल श्योरली मेक वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, थैंक यू।